एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल सिविल अचीवर्स में। हम लोग आगामी सीटेट परीक्षा 2022 की तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा के अधिकार 2009 की, यानी राइट टू एजुकेशन 2009 की। इससे जुड़े कुछ सवाल आपको अभी करवाए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, शिक्षा का अधिकार 2009 कब से लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार 2009 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। यानी शिक्षा के अधिकार बना तो 2009 में, लेकिन इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, शिक्षा का अधिकार 2009 शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार प्राथमिक स्कूल घर से कितना दूर होना चाहिए? तो शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार प्राथमिक स्कूल घर से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। यानी 1 किलोमीटर के अंदर ही बच्चों का स्कूल होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, प्राथमिक कक्षा में शामिल है, यानी प्राथमिक कक्षा कहाँ से कहाँ तक होती है? तो प्राथमिक कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक होती है। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। हमारा चौथा सवाल है, उच्च प्राथमिक कक्षा में शामिल है, यानी उच्च प्राथमिक कक्षा कहाँ से कहाँ तक होती है? तो उच्च प्राथमिक कक्षा की बात करें तो यह कक्षा 6 से कक्षा 8 तक होती है। बात करें अगर अपने 5वें प्रश्न की, तो हमारा 5वां सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का धारा 28 क्या है? तो धारा 28 के अनुसार कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, यानी प्राइवेट गतिविधियों में वो भाग नहीं ले सकता। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। शिक्षा के अधिकार 2009 में धारा 17 क्या है? तो धारा 17 के अनुसार बच्चों को दंड नहीं देना है, यानी शिक्षा का अधिकार 2009 यह कहता है कि बच्चों को दंड नहीं देना है। बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की ओर। हमारा छठा सवाल है, शिक्षा का अधिकार 2009 में प्राथमिक विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? तो प्राथमिक विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए, यानी हर 30 छात्र पर 1 बच्चे होने चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार 2009 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात 35:1 होना चाहिए, अर्थात 35 छात्रों पर 1 शिक्षक होंगे। बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल की ओर। शिक्षा के अधिकार 2009 में कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो सकता है? यानी कितने प्रतिशत बच्चे प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले सकते हैं? तो 25% बच्चे, यानी गरीबों के 25% बच्चे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की ओर। हमारा 9वां सवाल है, शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 2009 के अनुसार भारत की रैंकिंग 135वीं है। भारत ऐसा 135वां देश है जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया है। बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। हमारा 10वां सवाल है, शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार एक शिक्षक को सप्ताह में न्यूनतम कितना दिन काम करना है? तो इसके अनुसार एक शिक्षक को न्यूनतम 45 घंटे एक सप्ताह में काम करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी। हमारा अगला सवाल है, शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार किस कक्षा तक के बच्चों को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता? मतलब क्या बच्चों को स्कूल से निकाल नहीं सकते? तो कक्षा 8 तक के बच्चों को आप विद्यालय से निकाल नहीं सकते। बढ़ते हैं अपने 12वें सवाल की ओर। हमारा 12वां सवाल है, शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार
प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम कितने दिन कक्षा चलनी चाहिए? तो अगर साल भर की बात करें तो कम से कम 200 दिन और 800 घंटे कक्षा चलनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने 13वें सवाल की ओर। हमारा 13वां सवाल है, शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम कितना दिन कक्षा चलनी चाहिए? तो उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए यह आंकड़ा 220 दिन और 1000 घंटा है। यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय में 220 दिन क्लास चलना जरूरी है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार संविधान में कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार संविधान में 86वां संशोधन 2002 के द्वारा 21 क में। हमारा 15वां सवाल है, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष कमी वाले बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए? तो जिन बच्चों में विशेष कमी है उन्हें समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात जो भी बच्चे देख नहीं सकते हैं, दृष्टिबाधित हैं, जो बधिर हैं, उन्हें विशेष उपकरणों द्वारा एक ही कक्षा में बैठाकर शिक्षा देनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभिभावक। 2009 के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष अभिभावक होता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार 21 क क्या है? तो शिक्षा का अधिकार 21 क के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देनी है। बढ़ते हैं 18वें सवाल की ओर। शिक्षा का अधिकार 2009 का पूरा नाम क्या है? तो 2009 का पूरा नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार माध्यमिक स्कूल घर से कितना दूर होना चाहिए? तो यह 3 किलोमीटर तक के अंदर होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।